अब इसे एक आंकड़े से समझ लीजिए। हरियाणा में 2014 में पीएम मोदी की 10 रैलियां हुई थी। 2019 में यह आंकड़ा घटकर 6 तक पहुंच गया। इस बार उन्होंने सिर्फ 4 जनसभाएं की, यानी पीएम मोदी ने 2014 के मुकाबले 60% कम रैली की। स्थानीय नेताओं और संगठन को आगे रखा और जमीन पर बीजेपी और ज्यादा मजबूत हो गई। एक और फैक्टर बीजेपी के लिए हरियाणा में प्लस साबित हुआ है। इस फैक्टर को आप एकला चलो वाली नीति से जोड़ सकते हैं, यानी इस बार बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी से गठबंधन नहीं किया और नतीजे बताते हैं कि बीजेपी को इसका फायदा मिला। हरियाणा में पिछली बार जेजेपी 10 सीटें जीती थी, इस बार उसका खाता तक नहीं खुला। जेजेपी की इन 10 सीटों में से 4 बीजेपी के खाते में चली गई, जबकि 6 कांग्रेस ने झटक ली। हमने आपको इसी शो में एक सप्ताह पहले बीजेपी का जीटी रोड वाला तिलिस्म दिखाया था। इस तिलिस्म को तोड़ने के लिए राहुल गांधी खुद हरियाणा की जमीन पर उतरे थे। सोनीपत से लेकर अंबाला तक पड़ने वाली इस जीटी रोड बेल्ट पर उन्होंने फोकस किया था। यहां बीजेपी के किले में सेंध लगाने के लिए उन्होंने यात्राएं भी निकाली थी। कांग्रेस ने विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत ही इसी जीटी रोड वाले बेल्ट से की थी और इसके जरिए 10 विधानसभा सीटों को कवर किया था। लेकिन नतीजों में क्या रहा? क्या राहुल गांधी ये तिलिस्म तोड़ पाए? तो सबसे पहले आपको यहां का गणित समझना चाहिए। दिल्ली से चंडीगढ़ को जाने वाली रोड के अगल बगल के 6 जिले जीटी रोड बेल्ट में आते हैं। इसमें कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर, करनाल और अंबाला की 23 सीटें शामिल हैं। यहां जाटों की संख्या सेंट्रल हरियाणा के मुकाबले कम है। ये बेल्ट ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी, सैनी और दूसरी ओबीसी जातियों से मिलकर बना है। इन समुदायों में बीजेपी की पकड़ काफी मजबूत है। बीजेपी ने 2014 में इस इलाके की कुल 23 सीट में से 21 पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। 2019 के चुनाव में बीजेपी 12 सीट जीती थी और कांग्रेस को 9 सीट मिली थी। राहुल गांधी इस बार ये करिश्मा न सिर्फ दोहराना चाहते थे, बल्कि अपनी यात्रा से इसमें इजाफा भी करना चाहते थे। लेकिन इस बेल्ट ने इस बार के नतीजे बताते हैं कि उन्हें इसका कोई खास फायदा नहीं मिला और अब तक के जारी आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी इस बार 14 सीटें जीत रही है और ये 2019 के मुकाबले 2 सीट अधिक है। मुझे विश्वास था और मैं लोगों के बीच में जो उनका आशीर्वाद, जो प्यार, गरीब का, किसान का, महिलाओं का आशीर्वाद जो मुझे मिल रहा है, युवाओं का आशीर्वाद मिल रहा था, मैं उस हौसले के ऊपर मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार। लगातार एक झूठ बोलने का, भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे। जनता ने कांग्रेस की बात को नकारा, भारतीय जनता पार्टी की बात को उन्होंने सराहा, स्वीकार किया। एक जनता ने एक ऐसा संदेश दिया है कि मोदी जी के जो सरकार की नीतियां हैं वो जनता के ऊपर असर कर रहा था। एक नहीं हो सकती, कई होती हैं और इसको हम देखें और आगे के लिए हम कांग्रेस पार्टी इंट्रोस्पेक्शन करके आगे बढ़ें, क्योंकि लोगों की भी उम्मीदें हैं और हमारा सबसे ज़्यादा कोई निराश होगा तो हमारा वर्कर होगा। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है और नरेंद्र मोदी जी जो देश को तेजी से आगे लेके जाना चाह रहे हैं, ये उसकी जीत है, लोगों के विश्वास की जीत है। इस जीत में एक बड़ा फैक्टर धर्मेंद्र प्रधान रहे। हरियाणा में बीजेपी चुनाव प्रबंधन की टीम का गठन 16 जून को हुआ था और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हरियाणा का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया था। उस समय बीजेपी के लिए हरियाणा का चुनाव जीतना आसान नहीं दिख रहा था। जिम्मेदारी मिलने के बाद हरियाणा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने साइलेंट शिल्पकार के तौर पर हरियाणा को ही अपना दूसरा घर बना लिया और ग्राउंड जीरो में लगातार डटे रहे। उन्होंने हरियाणा में चुनाव मैनेजमेंट का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। रोहतक, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में उन्होंने अपना कैंप स्थापित किया और चुनाव के दौरान किसी भी मीडिया इंटरव्यू से वो दूर रहे। उनका पूरा ध्यान कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करने और उन्हें प्रेरित करने पर था। ग्राउंड जीरो पर जाकर धर्मेंद्र प्रधान ने छोटी छोटी बैठकें आयोजित की।
इन बैठकों में वो कार्यकर्ताओं से रियल टाइम फीडबैक लेते और पार्टी नेतृत्व को अवगत कराते रहे। प्रधान ने राज्य की छोटी बड़ी हर घटना के बारे में केंद्रीय नेतृत्व और खासकर गृह मंत्री अमित शाह को लूप में रखा और समस्या का निस्तारण तुरंत किया। इस प्रक्रिया में उन्होंने तुरंत पार्टी की कमियों को दुरुस्त करने का काम किया। हरियाणा में उन्होंने रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाया। एक समय ऐसा आया जब लगा बीजेपी के बागी उम्मीदवार पार्टी का सारा खेल बिगाड़ देंगे और 2 दर्जन से ज्यादा बागी नेता चुनाव लड़ने पर उतारू हो गए। लेकिन ये धर्मेंद्र प्रधान और उनकी टीम की सफलता थी कि नॉमिनेशन की पर्ची वापस लेने की तिथि नजदीक आते आते 3 ही बागी बचे रह गए थे। उन्होंने एक एक बूथ को मॉनिटर किया और कमजोर बूथों की पहचान करके दूसरे दलों के मजबूत कार्यकर्ताओं को भी अपनी ओर आकर्षित किया। धर्मेंद्र प्रधान ने कार्यकर्ताओं को टीवी और सोशल मीडिया पर पार्टी के खिलाफ चल रही गॉसिप से निराश न होने की सलाह दी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जमीन पर दोगुने जोश के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने पार्टी के मुद्दों को जनता के बीच मजबूती से बनाए रखा और सुनिश्चित किया कि पार्टी का संदेश सही तरीके से जनता के बीच पहुंच सके। इस प्रकार धर्मेंद्र प्रधान ने हरियाणा में चुनाव मैनेजमेंट को एक नई दिशा दी, जिसमें जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद और त्वरित कार्रवाई शामिल थी। उनकी ये रणनीति पार्टी के लिए जलेबी की तरह मीठी साबित हुई।